नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। जेडीयू और भाजपा की राहें अलग होने के बाद पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार में 8वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली। वहीं दूसरी ओर चुनावी रणनीतिकार और नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर भी सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पीके इन दिनों अपनी पार्टी खड़ी करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टी 2024 के मध्य तक अस्तित्व में आ सकती है। माना जा रहा है कि वो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी उतर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पीके की टीम के एक सदस्य ने कहा कि हम बिहार की राजनीति को बाहर से देखते आ रहे हैं, अब अंदर घुसने का समय आ गया है। बिहार को राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास मई 2022 में शुरू किए गए जन स्वराज यात्रा के जरिए पीके ने अपनी पार्टी को आकार देना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि वो बिहार को एक ऐसा राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं जो जाति की राजनीति से ऊपर बिहार के पिछड़ेपन के पीछे के मूल मुद्दों तक पहुंच सके। इस बीच पीके बिहार के कई जिलों में लगभग 150 से 200 जनसभाएं कर चुके हैं। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का हमला जारी है। कह रहे हैं कि वे विकल्प कंपनी को उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर फेविकॉल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले। किसी भी सरकार के हो, लेकिन वो कुर्सी से चिपके हुए रहते हैं। नीतीश कुमार के हालिया आरोप पर प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि 1 महीने पहले तक 90 डिग्री के कोण पर झुक कर वो प्रणाम कर रहे थे। वो अगर किसी को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे तो ये हास्यास्पद है। अब खुद उनके साथ थे और कल फिर से वहां से जाएंगे और कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बिहार की हालिया राजनीतिक घटना का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, 5 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए मैंने एक घोषणा करी है। जन स्वराज के नाम से एक बिहार में अभियान शुरू किया है, जिसके पीछे सोच ये है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। बिहार की जो आज स्थिति है, बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगार, गरीबी रेखा से सबसे नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग, इस राज्य से सबसे ज्यादा पलायन होता हो, ये सब हमारा आपका राज्य बिहार है। और ये तब है जब पीछे जो लोग शासन चला रहे हैं उन्होंने कुछ काम अपने हिसाब से किया ही है, या उन्होंने करने का जो दावा किया है। मैं कोई राजनीतिक, ये जो पूरा अभियान है किसी राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने काम किया या नहीं किया, हम बिल्कुल उसके उलट बात कह रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जो भी सत्ता में था, अभी नीतीश जी हैं, इससे पहले लालू जी थे, उससे पहले भी पूर्व काल में कई कांग्रेस की सरकारें रही, दूसरे दलों की सरकार रही है। जिसने भी जो किया उसके लिए उसका धन्यवाद, और या जो करने का वो दावा करते हैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद। लेकिन उन्होंने जो किया या करने का दावा करते हैं उसको आप सही मान भी ले तो भी आज जो बिहार की स्थिति है वो आपके हमारे सामने है। 50 के दशक में देश के 5-7 सबसे अच्छे राज्यों में गणना होने वाले राज्य की गणना आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होती है। आप प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देख ले, औद्योगिकरण के हिसाब से देख ले, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी विकास के मानक पे आपकी रुचि है, अगर आप उसको देखेंगे तो बिहार का नंबर 26, 27, 28 ही होगा, मतलब देश में सबसे नीचे। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों का, मेरा अपना ऐसा मानना है कि कोई एक व्यक्ति, एक दल इसको कर नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको सुधारने की ताकत समाज में है। बिहार में लोगों की जो शक्ति है, बुद्धि है, उसको जोड़कर ही इसको बदला जा सकता है। बिहार के जो लोग हैं वो बेवकूफ नहीं है, व्यवस्था ने यहाँ पर हमको आपको बेवकूफ बना रखा है। और इसीलिए ये पूरा अभियान शुरू किया है। इसमें जो पूरा फोकस है वो ये है कि राजनीतिक दल बनाए बगैर समाज में जाकर समाज की मदद से ऐसे सही लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए, उनको ये समझाया जाए, बताया जाए कि अगर बिहार को बेहतर बनना है, बिहार की स्थिति को सुधारना है,
हमें और आपको अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है तो बिहार के लोगों को ही मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कोई भगवान का भेजा हुआ दूत आने वाला नहीं है जो बिहार को सुधारेगा। बिहार के लोग अगर अपने स्तर पे प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। इसके तहत मैं पिछले 4-5 महीनों से बिहार के हर जिले ब्लॉक में जाने का प्रयास मैंने किया है। जैसा मैंने 5 मई को घोषणा करी थी कि पहले चरण में बिहार में जितने लोगों ने अपने यहाँ बुलाया है, जिन जिलों में या प्रखंडों में, वहां मैं जाऊंगा। 5 मई को मैंने बताया था कि ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने अपने घर, अपने गांव, अपने पंचायत, अपने शहर में बुलाया है, उसकी संख्या करीब 17,500-18 हजार की थी उस समय। अब वो संख्या बढ़ के 75,000 हो गई है। स्वाभाविक है कि मैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ आया हूँ, लड़ने आया हूँ, तो आप ये मान कर चलिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर आए होंगे। ये संभव है कि करने में 2 बरस लगे कि 3 बरस लगे। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगली बार 2 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद आप मिलिएगा, आपको अपने आप पता चलेगा।